ओके, सो व्हाट टेस्टर इज? टेस्टर इज समवन हु डू द टेस्टिंग। ठीक है, वो एक इंसान जो टेस्टिंग करेगा उसको टेस्टर बोलते हैं। हमारी आईटी लाइन में टेस्टिंग का मीनिंग अलग है, मेडिकल लाइन में अलग होगा, टेस्टिंग का मीनिंग अलग लाइन में अलग होगा। ठीक है, जैसे मैंने अमेज़न की बताई, वो क्वालिटी एश्योरेंस भी बोलते हैं इसे। मतलब वो लोग मेक श्योर करते हैं कि जो हम क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं वो अप टू द मार्क हो, उसमें कोई डेंट फेंट ना हो, ये सब चीज़ें। आईटी में मतलब ये है कि कुछ जो हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, जो लैपटॉप है उसमें कोई बग्स ना आए, तो ये लोग उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, अंडर स्टेज से गुजारते हैं, वो टेस्टिंग होती है, और बहुत सारे अलग अलग मेथड है टेस्टिंग की। ठीक है, मेडिकल लाइन में अलग होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसमें रिपोर्ट निकल कर आती है, रिपोर्ट से एनालाइज होता है, कोई इन्फेक्शन ये सब तो नहीं फैला हुआ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। अब कितने तरह के होते हैं टेस्टर बोलेंगे? टेस्टर बहुत तरह के होते हैं आईटी में, आईटी की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट: ऑटोमेशन टेस्टर, मैनुअल टेस्टर, थर्ड एसडीटी, फोर्थ परफॉर्मेंस। ये टेस्टर है। ठीक है, मैनुअल टेस्टर एसडीटी, हाँ मैनुअल मैनुअल, और वो ऑटोमेशन हो गया, मैनुअल हो गया, एसडीटी हो गया। यही बताते हैं, एसडीटी की फॉर्म मिली है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट। We have more tester, not even these. We have more, but these four are very famous and popular in the market. एक होता है ऑटोमेशन, मैनुअल, एसडीटी, परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब अलग अलग टूल यूज करते हैं, सबके फ्रेमवर्क्स अलग है, सबकी लैंग्वेजेस अलग है। ठीक है, तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसमें और इसमें। ठीक है, ये जो है ना, ये थोड़ा इसी का अपग्रेड वर्जन है। ठीक, मतलब ये बंदा और ये बंदा सेम हो सकता है, एसडीटी और ये ऑटोमेशन वाला, ये भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो जाता है, बट ये सबसे पीछे रहता है। मैनु इससे कोई आइडिया हो रहा है मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेशन टेस्टर में क्या फर्क है? तो गुस्से में क्यों बता रहे हो भाई? ठीक है, मैनुअल टेस्टर का मतलब जो चीज फंक्शनली आप खुद परफॉर्म करोगे, ऑटोमेशन में कार्ड्स में होता है। मैनुअल और ऑटोमेशन कार्ड्स आ गई ना आजकल। मैनुअल में क्या होता है, आप गियर खुद डालोगे, ऑटोमेशन में खुद पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें डिफरेंस ऐसे टेस्टर होते हैं। मैनुअल और ऑटोमेशन हेडिंग लगा लेते हैं, वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इन्हें। Execute test case manually. टेस्ट केस मैनुअली। सेकंड पॉइंट इज नो स्क्रिप्ट इन्वॉल्व, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती इसमें।
इसकी एग्जाम्पल है सेलेनियम, एपियम, SELENIUM, सेलेनियम, SELENIUM, सेलेनियम, यस, और दिस वन इज एपियम, APPIUM, एपियम। ये टूल्स के नाम है, UM, हाँ ये ऑटोमेटेड टूल्स। अब समझ लेते हैं अगर आपने लिखी हो। तो मैनुअल और ऑटोमेशन में पहला फर्क है एग्जीक्यूट टेस्ट केस मैनुअली, जो इन्हें टेस्ट केस करना होता है ना, जो केस था इनके पास, जैसे ये टेस्ट कर रहे थे उसे ये कैसे कर रहे होते हैं टेस्ट, मैनुअली। मैनुअली मतलब हाथ से चेक कर रहे होंगे या कोई फिजिकली टच या फील टाइप का, उससे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। एग्जीक्यूट मतलब किसी प्रोग्राम को रन कराने को बोलते हैं एग्जीक्यूट, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से, और यही वर्ड आपको यूज करना है इंटरव्यू में, ठीक है। सेकंड थिंग इज नो स्क्रिप्ट इन्वॉल्व, कोई स्क्रिप्ट इन्वॉल्व नहीं होती इनके काम में। स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन हो गई, पाइथन से स्क्रिप्ट बनती है, लिनक्स हो गई उसकी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, बैश हो गई, BASH बोलते हैं, उसकी एक स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट असल में होता क्या है, स्क्रिप्ट हमारे काम को आसान करती है और ऑटोमेट करती है। ऑटोमेट मतलब ऑटोमेटिक कर रही है हमारे काम को। जैसे मैंने आपको ATM वाली स्क्रिप्ट दिखाई दी ना, वो ATM को चल रहा था, वो इस पे बेस्ड थी। तो स्क्रिप्ट क्या है कि आपने एक बार स्क्रिप्ट बना दी और उसे रन कराते रहो, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं, एक बार बना के आप कोडिंग कर दोगे उसमें, क्या हर 2 घंटे बाद चलेगी, हर 2 घंटे बाद टेस्टिंग हो जाएगी किसी भी चीज़ की। बट इसमें नहीं होता ना, मैनुअल में नहीं होता, नो स्क्रिप्ट इन्वॉल्व इसमें नहीं होती, तो आपको 2 घंटे बाद फिर जाना पड़ेगा वहाँ, फिर उसको इंस्पेक्शन ये सब करना रहेगा, ठीक है। मेक रिपोर्ट मैनुअली, अब टेस्टिंग की वो रिपोर्ट आप देखो ना, वेयर हाउस में वो पट्टा लेके घूम रहे होते हैं, चेकिंग करते हुए, वो सब रिपोर्ट मैनुअली बनाते हैं। बट अगर आप इधर आओगे तो ये करते हैं यूज ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट टू एग्जीक्यूट टेस्ट, ये ऑटोमेशन और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट जो ही मैंने बताया, वो स्क्रिप्ट कोई सी भी हो सकती है, लिनक्स की हो सकती है, पाइथन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो ये यूज करते हैं। उसमें क्या है कि ये टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रही, वो लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि रिपीटेशन पे वो चीज़ दोबारा होती रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है, अब उसकी हर 5 बार टेस्टिंग होनी चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा मार्केट में लाने से पहले, तो एक स्क्रिप्ट बना दो, वो स्क्रिप्ट हर 5 मिनट बाद रिपीटेशन मोड पे चेक कर देगी। समझ में आई बात? तो ये सब स्क्रिप्ट एक अलग IT का पार्ट है, वो उसमें आता है। मेक रिपोर्ट्स यूजिंग ऑटोमेशन टूल, ये जो रिपोर्ट बनाते हैं इनके ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, ये हाथ से वो पट्टा लेके नहीं घूमते, इनका एक टूल्स होगा सॉफ्टवेयर, वो सारी रिपोर्ट बना देगा कि ये करेक्ट है, ये इसमें ये एरर, ये बग्स, ये सब। अब ये कुछ टूल्स हैं इनके, अभी और लिखवाएंगे डिटेल में, अभी जस्ट ऐसी 2 याद रखी, सेलेनियम और एक्टिव, जो इनके टूल्स हैं। इसमें कोई टूल्स क्यों नहीं है? यस, क्योंकि मैनुअल है तो कोई टूल्स नहीं है, ठीक है। इन्हें बस क्या है कि थोड़ा बहुत एक्सेल वैक्सेल आता होगा, तो एक्सेल्स पर रिपोर्ट बना लेते होंगे ये MS एक्सेल पर, ठीक है। इनके पास अलग टूल्स है, ठीक है, ये एडवांस है थोड़ा, ये इसका अपग्रेडेशन वर्जन है। मार्केट में जो जॉब है वो इनके लिए है, इनकी खत्म होती जा रही है, इनके रेट भी कम होते हैं, समझ रहे? या ये समझ लीजिए सिविल इंजीनियर है, ये कंप्यूटर साइंस वाला है, ऐसा समझ लीजिए। तो मैनुअल के जो रेट होते हैं ना इस टाइम जो मार्केट में चल रहे हैं, वो $40-50 चल रहा है पर आवर मार्केट है, इनके 70-80 तक पहुंच जाती है कहानी। द रीजन इज स्क्रिप्ट, जो मैं आपसे बोलता हूँ ना, स्क्रिप्ट ऑटोमेशन AI वो सब यहाँ आ जाता है, यहाँ नहीं आता, इसलिए इनके रेट इतने कम है। तो जो लोग इस पे हैं US में ऑलरेडी, वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं इधर, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर सकें, वरना इसमें जो उन्हें पैसा मिलता है ना 40-50, उनका खर्चा नहीं निकल पाता, टैक्सेस वैक्सेस ये सब, तो वो क्या कर रहे हैं अपने आप को अपग्रेड करके इधर ला रहे हैं। और इसी का एक और अपग्रेडेशन वर्जन है SDD, जो नेक्स्ट पॉइंट लगवाया था, SDD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, वो इसी का एडवांस वर्जन है। जो टूल ये यूज करेगा वो भी यूज कर रहे होंगे, ठीक है, वो सिमिलर है। अगर रिज्यूम में लिखा है ना ऑटोमेशन टेस्टर, तो कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल जाएगा एट द सेम टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कभी कभी आपके ऑफिस में, जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, काउंसलर हो, तो हो सकता है आपको काउंसलर के अलावा कोई और भी जॉब असाइन कर रखी हो रिपोर्ट बनाने की या अकाउंट संभालने की, तो आप अपने रिज्यूम में लिख नहीं सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते काउंसलर और यहाँ लिख दो अकाउंटेंट, लिख सकते हो ना, आप ऐसा एक्सप्लेन कर दो मैं दोनों काम कर रहा था, ठीक। तो ऐसी क्या है कि ऑटोमेशन वाले ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, अगर वो दोनों परफॉर्म कर रहे होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदा ये दोनों रोल एक साथ कर रहा होता है, मैनुअल भी और ऑटोमेशन भी, ये सब भी देखने को मिलेगा। तो उस टाइम आपको ये पूछना होगा कि मैनुअल में ज्यादा थे तुम या ऑटोमेशन में थे, अब ये आपने लिख दिया अपने रिज्यूमे में,
अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि अकाउंट ज्यादा संभाल लेते हैं काउंसलिंग ज्यादा संभाल लेते तुम, तो आप बताओगे कि 80% आई वाज हैंडलिंग काउंसलिंग एंड रेस्ट 20% आई वाज हैंडलिंग अकाउंट्स। ऐसे ही इसमें पूछोगे आप कि कैन यू टेल मी द परसेंटेज यू आर हैंडलिंग मैनुअल और ऑटोमेशन, तो वो बताएगा आई वाज हैंडलिंग 30% मैनुअल एंड रेस्ट 70% ऑटोमेशन। ये जो भी परसेंट 80-20 पूरे इशू बता देगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा ये बंदा इसमें ज्यादा है या फिर इसमें ज्यादा है। तो आपकी जेडी मान लिया आपकी रिक्वायरमेंट आई ऑटोमेशन की, तो आप किसको सबमिट करोगे, इसको करोगे इसको करोगे, और सी बात है इसी को करोगे, ठीक है। या फिर अगर दोनों लिखा है तो आप उससे पूछोगे जिसकी परसेंटेज डोमिनेट करेगी, जैसे 80% ये वर्क करा है उसने तो इसको सबमिट करोगे। या तो कोई डाउट बता दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिए, हेडिंग लगाइए टॉप हेडिंग ऑटोमेशन टूल्स। अब ऑटोमेशन टूल अलग अलग चीजों के होते हैं। ऑटोमेशन टूल का क्या मतलब है, भाई वो टूल जो ऑटोमेट कर रहा है आपके काम को, अब वो अलग अलग जगह पे हो रहा है। मान लिया कोई वेबसाइट पे हो रहा होगा, कोई मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रहा होगा, तो अलग अलग हेडिंग है इसमें। तो पहली हेडिंग लिखिए आप वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। सबके अलग अलग टूल्स होते हैं। अगर वो आपसे पूछेगा ना ऑटोमेशन टूल बताओ, तो आप कोई सी भी जोड़ के बता दो सारे कंबाइन, बट इससे ये पता चलेगा आपको नॉलेज कितनी है, आप उसे अलग अलग बताओ। आप उससे क्वेश्चन करो कि विच ऑटोमेशन टूल यू वांना आस्क, अदर वेब एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन, उससे लगेगा उसे नॉलेज है, ठीक है। वरना वो क्या पूछते हैं, बस ऐसे पूछेंगे ऑटोमेशन टूल बताओ, ये तो और इजी क्वेश्चन हो गया। ऑटोमेशन टूल पूछेगा जो यहाँ लिखवा रहा हूँ ना कैटेगरी, आप सबको मर्ज करा के बता दो, और इजी हो गया आपके लिए तो। बट उससे फिर इंटरव्यूअर को लगता है आपको नॉलेज है, ठीक है, और आपको भी आइडिया हो जाएगा जो सामने वाला मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसे कितनी नॉलेज है। उसे नॉलेज होती है वो स्पेसिफिकली पूछेगा, नई नॉलेज होगी वो ऐसे पूछेगा, ठीक है। इसमें लिख लीजिए वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग टूल पूरा लिख लीजिए। तो यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ, आपकी पहली एग्जाम्पल है सेलेनियम, सेलेनियम, ठीक है। और लिखिए साइप्रेस, साइप्रेस। ये दो काफी हैं, अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप अपने पास से और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, वो दो में ही काम हो जाता है वैसे। सेकंड पॉइंट लिखिए, फर्स्ट हो गया वेब एप्लीकेशन, सेकंड पॉइंट लिखिए इसका मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग टूल। यस, इसकी एग्जांपल है एपीएम और है एक्सप्रेसो। रनर है ये, रनर अपाची जेमीटर, लोड रनर, ये सब टूल्स के नाम है। हो गया थर्ड, एक लीजिए फोर्थ एपीआई टेस्टिंग टूल। इसकी एग्जांपल लिख लीजिए सोप यू एआई।
which one Masood? SOAP UI. CI/CD tools. हो गया। तो ये सारे टूल्स हैं, वेब एप्लीकेशन टूल्स। वेब एप्लीकेशन मतलब अगर किसी वेबसाइट को, कोई वेब एप्लीकेशन है उसको टेस्टिंग करनी है, वो सही परफॉर्म कर रही है, कोई बग्स तो नहीं है, तो ये दो टूल्स यूज कर सकते हैं। देयर आर मैनी अदर्स बट ये दो फेमस है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ये है एपीएम एंड एक्सप्रेसो। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कोई चीज़ परफॉर्म वेल कर रही है या नहीं कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस में अपग्रेडेशन होना है नहीं होना, तो ये सारी चीज़ यूज करेंगे, अपाची और ये सब। एपीआई टेस्टिंग टूल, ये एपीआई से रिलेटेड बहुत टेक्निकल टर्म्स है, ये बस ऐसे याद कर लिएगा, पोस्टमैन ओपीआई। सीआई/सीडी टूल से ये हो जाएगा, यूनिट टेस्टिंग का जेयूनिट हो जाएगा। मिटा देते हैं इसे। अच्छा, अगर वो आपसे पूछे कि टेल मी सम ऑटोमेशन टूल्स, तो आप क्या बताओगे? समझ में आई? तो कितने हो गए आपके पास? दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 और 11, 11 टूल्स हैं, ठीक है। तो आप उसे मर्ज करा के बता सकते हो, बट अगर वो कैटेगराइज आप खुद बोल दो तो आप खुद बोल दिए कैटेगराइज करके, ठीक है। आप बोल देंगे देयर आर सो मैनी ऑटोमेशन टूल्स बट कैटेगरी वाइज इफ यू टॉक अबाउट वेब एप्लीकेशन देयर आर सेलेनियम एंड, ठीक है, जो भी है ऐसे इसका सुपर है, जोर से। ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरव्यूअर होगा ना वो हिंदी पे जब उतरेगा, जब आपको पूरा राउंड हो जाएगा तब वो हिंदी पे बातचीत शुरू करेगा, उससे पहले नहीं करेगा वो। या फिर उससे करता है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग है, फिर उससे वो 5 मिनट के अंदर हिंदी में उतर आता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए डेटाबेस। ये नया टॉपिक है, डेटाबेस। डेटाबेस होता है ना, किसी का डेटाबेस है। जाना है? जाना है? छोटा सा ही है। हेडिंग लगाइए डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? अच्छा, एक चीज बताइए, इंटरव्यूअर को कैसे पता होगा आपको कुछ पता है? हाउ वुड द इंटरव्यूअर नो यू नो? नो, द वे यू एक्सप्लेन, ठीक है। द वे यू एक्सप्लेन दे कैन डिसाइड वेदर यू नो और even if you are everything, if you know 100% everything but you are not able to explain it, it's zero, ठीक है। but you have some knowledge like 50% and you are explaining 50%, they can consider it. So all over thing is to explain everything in a correct way. My question is, what is database?
platform where we can store the data. और आदिल सना डेटाबेस वर्ड सुना है आपने कभी? सुना है आप? लिख लिया डेटाबेस। An organized collection of an organized कलेक्शन किस चीज का? कोई इन्फो हो सकती है, ऐसे लिख लीजिएगा, या फिर कोई डेटा हो सकता है। An organized collection of info, इंफॉर्मेशन पूरा लिखना चाहे पूरा लिख लीजिए, इन्फो लिख लीजिए, जैसा आपको सही लगे। इंफॉर्मेशन एंड डेटा एंड टिपिकली स्टोर्ड and electronically accessible from system। सिस्टम समझते हैं ना क्या होता है? कंप्यूटर को बोल रहे हैं आप। थर्मोमीटर भाई, मॉनिटर नहीं होता, कंप्यूटर या लैपटॉप की बात हो रही है यहाँ पे। मॉनिटर क्या क्या कर लेगा जब सीपीयू नहीं होगा तो? सिस्टम पूरे को बोलते हैं। एक बार पढ़ लिया। एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिबल फ्रॉम सिस्टम। तो पहले तो ये समझिए ऑर्गेनाइज्ड क्या मतलब है। सना, ऑर्गेनाइज्ड क्या है? इन अ रो मैनर। यू एग्री विद आदिल? यू एग्री विद आदिल? आप आदिल से सहमत हैं? अच्छा, अपना बताइए क्या है? तो वही तो पूछ रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कैसे? हाँ बस, ये आप बोलिए ना। ऑर्गेनाइज मतलब एक सिस्टमैटिक वे, ठीक है? मतलब फैला ना हो इधर उधर, अब कुछ भी पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सिस्टमैटिक रखा हो, इजी टू कैरी हो। अब लाइब्रेरी में आप जानते हैं इतनी बुक्स है, उन्हें कैसे पता कि आपको हिस्ट्री चाहिए तो वहाँ मिलेगी? क्योंकि एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे में सब रखा हुआ है, तो उन्हें पता है यहाँ मिलेगा, ठीक है? अब वो कैसे भी कैटेगराइज हो, क्लास के बेस पे या किसी भी बेस पे, ठीक है? क्या हो, वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी की, या डेटा हो सकता है। एंड टिपिकली स्टोर मतलब बहुत बड़ा डेटा स्टोर है। टिपिकली मतलब एक लार्ज डेटा स्टोर है। और इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिबल, व्हाट डज दैट मीन? इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिबल। वेरी गुड। हम मतलब इलेक्ट्रॉनिकली उसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिबल मीन्स जो चीज़ हम एक्सेस कर सकें, मतलब यूज कर सकें, आगे अपने फ्यूचर में काम में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिकल मतलब होता है ऑनलाइन डिवाइसेस, लैपटॉप, मोबाइल्स, ऐसे करके, ठीक है? हाँ, तो वो यहाँ सिस्टम लिखा है, सिस्टम भी कंप्यूटर लैपटॉप के आगे मोबाइल भी जोड़ लिएगा चाहे आप।